टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, परिवार सहित आनंदित होंगे। एपीएस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की, चाहे आरओ और एआरओ की, जनसंख्या अपना अहम रोल खेलती है। वहां से प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। पिछली श्रृंखला में मैंने उत्तर प्रदेश के प्रमुख आंकड़ों को डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं नगरीकरण, ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, एससी, एसटी और धर्म के आंकड़ों को डिस्कस करूंगा। आशा है पहले वीडियो की तरह आपको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, हमारे पास में 2011, ठीक है, और 2001 के जो आंकड़े हैं, इसका तुलनात्मक रूप से आपको विश्लेषण करना होगा। ठीक है, तो 2000 इसकी अगर बात करें तो ये कुछ कॉलम में आपको बना लेता हूं। ठीक है, और इस तरह से आप नोट्स बनाइएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रामीण जनसंख्या है, फिर क्या है, शहरी, क्या है, शहरी जनसंख्या हो गई। तो 2011 में बच्चों हमारी जो ग्रामीण जो जनसंख्या है वो कितनी है, वो 77.7। कितनी है, 77.70 है। जबकि यही 2001 में कितनी थी, तो ये थी 79.22। ठीक है, अगर हम शहरी या नगरीय जनसंख्या की बच्चों बात करें तो ये हमारी 2011 में 22.3% है। कितनी है, 22.3% है। जबकि ये 2001 में 20.78% थी। अब प्रश्न आपसे कैसे पूछा जा सकता है, तो यह पूछा जा सकता है या तो डायरेक्ट आंकड़ा आपसे पूछ लेगा पूरा, कोई सा शहरी का या नगरी का या ग्रामीण का, और कभी कभी ये डिफरेंस भी पूछ लेता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि 2001 से 2011 के बीच में ग्रामीण जनसंख्या में क्या परिवर्तन आया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सीधा आपको जो 79.22 में से 77.70 घटा देंगे। 2 बचा, 12 में 7 के 5 और ये बचा 1, यानी 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 1.52 कमी हुई है। क्या हुई है, कमी हुई है, क्योंकि 2001 में ज्यादा था, 79.22 था, और 2011 में ये 77.7 हो गया है। अब यहां पर हम बात करें 2011 में, तो इसमें हमारे जो नगर जो थे वो नगर कितने थे, तो नगर थे 915। उत्तर प्रदेश में नगर कितने थे, 915 थे। अब इन नगरों में जो वैधानिक नगर है, वैधानिक नगर है बच्चों, यही इंपॉर्टेंट है, वो कितने हैं, तो वो आपके 630 है। कितने हैं, 630 है। और 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले, 1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले जो नगर है बच्चों, और उनकी संख्या हमारी थी 64। कितनी थी, 64। और 10 लाख से अधिक, कहां से, 10 लाख से जो अधिक जो है बच्चों, ऐसे जो नगर हैं जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, और ऐसी संख्या थी 7। कितनी थी, 7। अब इन 7 का नाम आपसे पूछा जा सकता है। चलिए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला कौन सा है, पहले हमारा लखनऊ है। लखनऊ, कानपुर नगर, ध्यान रखिएगा, कौन सा बच्चों, कानपुर नगर है। आगरा है, क्या है, आगरा है। गाजियाबाद है, कौन सा, गाजियाबाद है बच्चों, गाजियाबाद है। मेरठ है, कौन सा है, मेरठ है। और वाराणसी, वाराणसी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ और प्रयागराज। कौन सा,
प्रयागराज। ठीक है, इसको अच्छी तरह से रट लीजिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर हम ये जो देखते हैं कि हमारी जो कुल नगरीय जनसंख्या है, तो जो कुल नगरीय जनसंख्या के मामले में, कुल नगरीय जनसंख्या के मामले में अगर मैं बात करूं, हालांकि पिछले वीडियो में मैंने ये बताया भी है, जो इंडिया वाला है वीडियो, जनगणना का जो लेक्चर है, वीडियो है, उसमें इसको बहुत डिटेल में आप पाएंगे। तो कुल नगरीय जनसंख्या के मामले में आपका पहला स्थान किसका है, तो बच्चों वो है महाराष्ट्र का, और जो दूसरा है बच्चों वो है आपका यूपी का। ठीक है, देश की जनसंख्या में, ठीक है, देश की नगरीय जनसंख्या में, किसमें, देश की नगरीय जनसंख्या के मामले में, ठीक है, यूपी कितना योगदान करता है, तो वो है 79%। यानी देश की नगरीय जनसंख्या में यूपी का जो योगदान है, यूपी का जो योगदान है बच्चों वो कितना है, 11.79% है। बहुत महत्वपूर्ण ये आपको आपका जो डेटा है। साथ ही बात कर लेते हैं यहां, तो जो 23 जिले हैं, ठीक है, 23 जिले में आपका, 23 जिले में जो नगरीय जनसंख्या है, क्या है, नगरीय जो जनसंख्या है, 23 जिले में जो नगरीय जनसंख्या है वो राजकीय औसत, किससे, राजकीय औसत से ज्यादा है। राजकीय औसत हमारा कितना है, 22.3% है। यानी 23 जिले ऐसे हैं जिनकी नगरीय जनसंख्या जो राजकीय औसत है हमारा 22.3 है, उससे अधिक है। इसीलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के आंकड़े अब अक्सर पूछे जाने लगे हैं। अब बात करें जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या की वृद्धि में, किसमें, यही डेटा और महत्वपूर्ण है। नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में बात कर लेते हैं। तो भाई आंकड़ा 2001 में कितनी थी और 2011 में कितनी थी, और फिर उसके बीच का हम क्या करेंगे, डिफरेंस कर लेंगे। तो 2001 में बच्चों ये 32.65% थी। कितनी थी, 32.65% थी। और 2011 में जो नगरीय जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो 28.82% है। कितनी है, 28.82% है। तो अब यहां से 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितना डिफरेंस आया है, तो एक नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कम हुई है। ध्यान रखना, नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या हुई है, 2001 से 2011 के बीच ये क्या है, कम हुई है। क्या हुई है, कम हुई है। अब कितनी कम हुई है वो आप निकाल लीजिए। 5 में से 2 गए बचे 3, 16 में से 8 गए बचे 8, ठीक है, 11 में से 8 गए तो बचे 3, यानी 3.83% क्या हुई है, कम हुई है वृद्धि दर। तो इस तरह से मैंने ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े आपको बताए। साथ ही अब हमारे पास जिलों के आंकड़े हमको चाहिए। तो सबसे पहले हम ग्रामीण की बात कर लेते हैं बच्चों। ग्रामीण जनसंख्या के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या किन जिलों में है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से, ग्रामीण है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है, सबसे कम जो सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है बच्चों वो है आपकी इलाहाबाद में। कहां पर है, इलाहाबाद में, या हमारा प्रयागराज में। ठीक है, ये आपका आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा स्थान, यानी दूसरा स्थान जो है बच्चों वो है आजमगढ़ का। किसका है, आजमगढ़ का है। ठीक है, और जो तीसरा स्थान है वो है जौनपुर का। जिसका बच्चों, जौनपुर का। ठीक है, तो आपने
आंकड़े पढ़े, इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, 4 तक आपको याद होना चाहिए। तो चौथा है वो है आपका सीतापुर। देखिए आपने जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, ये सारा मैं डेटा उनको लिखा चुका हूं। ये वीडियो देखिए और 3-4 बार वीडियो देख करके लिख लीजिएगा और फास्ट ट्रैक में लगा करके देख लीजिएगा, तो ये सब सारे आंकड़े आपको मुंह जबानी रट जाएंगे। तो ये काम जो जनसंख्या वाला जो काम है वो दिवाली से पहले, पर्यावरण का मामला दिवाली से पहले और यूपी का मामला दिवाली से पहले, ये सारे मैं कंप्लीट करा दूंगा। और जो दीपावली का जो समय रहेगा उसमें इनका इतना रिवीजन कीजिएगा ताकि आपको फिर संदेह न रहे कि यहां से अगर प्रश्न आता है तो मुझसे गलत होगा। यह बहुत सटीक रणनीति है, मैंने बताई है, बार बार इस बात को फॉलो कीजिएगा। 22 साल मुझे पढ़ाते हो गया है, ध्यान रखना, पढ़ाना मेरा शौक है। इस शौक के ही चक्कर में मैंने अपनी सरकारी जो नौकरी है उसको तिलांजलि दे दी और आपको मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये डेटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, मुझे आशा है आपको अच्छा भी लग रहा होगा। अब देखो न्यूनतम, किसी बात करें, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। तो न्यूनतम किसमें है, तो वो तो भैया गौतम बुद्ध नगर में पहली, किसमें है, गौतम बुद्ध नगर में है। और गौतम बुद्ध नगर के बाद आता है महोबा, ठीक है। महोबा के बाद जो आता है हमीरपुर, तीसरा स्थान, और जो चौथा है वो है चित्रकूट। मतलब 3 आपके इसमें जो जिले हैं वो आपके बुंदेलखंड के हैं। तो ये न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। उससे थोड़ी ज्यादा महुआ में है, उससे ज्यादा कहां, हमीरपुर में और चित्रकूट में न्यूनतम है। सबसे कम कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में है। मैं यही महुआ में रहा हूं और मेरे पॉलिटिकल का यही रहा कि जो शहरी में था वो जनसंख्या ज्यादा थी और गांव में कम थी। खैर, जितना हारना अपना अलग है, सिद्धांतों के लिए ही हमने चुनाव लड़ा था। चलिए अब यहां हम बात कर लेते हैं ये नगरीय जनसंख्या की, किसकी, नगरीय जनसंख्या की। ठीक है, तो यहां भी आएगा सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है। तो जो सर्वाधिक जो जनसंख्या बच्चों है वो है गाजियाबाद की, किसकी, गाजियाबाद, उसके बाद लखनऊ, फिर कानपुर और फिर आगरा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, जनसंख्या के मामले में पहला है आपका गाजियाबाद, गाजियाबाद यानी यूपी में सबसे ज्यादा जो नगरीय जनसंख्या है वो आपकी गाजियाबाद में है। दूसरे स्थान पे बात करेंगे तो आपका लखनऊ आ जाएगा, और तीसरे की बात करेंगे तो आपका कानपुर, और चौथे की बात करेंगे तो आपको आगरा, कानपुर, और फिर यहां से आ जाएगा बच्चों आगरा। लेकिन अगर मैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात करूं, जनसंख्या प्रतिशत की अगर मैं बात करूं, देखिए यह भी नगरीय जनसंख्या धारणा, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या परसेंटेज की बात करूं तो यह डिट्टो रहेगा, गाजियाबाद रहेगा, उसके बाद लखनऊ ही रहेगा, उसके बाद आपका कानपुर हो जाएगा, लेकिन चौथा जो डिजिट है यह बदल जाएगी और इसमें आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। अब मैं बात करूं, यह क्या था आपका, यह सर्वाधिक जनसंख्या थी, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा। फिर है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या परसेंट की बात करूं तो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और गौतम बुद्ध नगर। अब न्यूनतम नगरीय जनसंख्या,
तो न्यूनतम नगरीय जो जनसंख्या है बच्चों वो है श्रावस्ती की, चित्रकूट की, कौशांबी की और संत कबीर नगर की। पहले क्या बताया मैंने? श्रावस्ती लिख लेते हैं, श्रावस्ती क्या। दूसरा क्या बताया मैंने? वो चित्रकूट। तीसरा कौन सा स्थान बताया? कौशांबी। और चौथा था संत कबीर नगर, कौशांबी। और फिर है संत कबीर नगर। ध्यान रखना ये जो डेटा है नगरीय जनसंख्या का है, वो भी न्यूनतम का। अब बात करूं मैं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात करूं, परसेंटेज की मैं बात करूं, तो श्रावस्ती तो रहेगा आपका, और बाकी जो आंकड़े हैं बच्चों वो आपके बदल जाएंगे। यहां पर है कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर। क्या होता है मैंने आपको? श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज और आपका सुल्तानपुर। तो क्या है? कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर के बाद महाराजगंज, और उसके बाद आएगा सुल्तानपुर। ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको जो बताए, कौन से आंकड़े बताए, एक नजर और डाल लेते हैं। सर्वाधिक नगरीय जो जनसंख्या है वो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा में है। लेकिन अगर मैं परसेंटेज की अगर मैं बात कर लूंगा तो ये गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और गौतम बुद्ध नगर में हो जाता है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की मैं बात करूं तो श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशांबी और संत कबीर नगर में हो जाता है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की परसेंटेज की बात करूं तो ये आपका श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज और सुल्तानपुर में हो जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से और याद कर लीजिएगा। अब हम अब बच्चों हम पढ़ेंगे एससी यानी अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति। ठीक है। अनुसूचित जाति के आंकड़े को हम बात करेंगे। संविधान में बात करें तो अनुच्छेद 341 और ये भाग है आपका 16, संविधान के भाग 16 में और अनुच्छेद 341 में शेड्यूल कास्ट की लिस्ट दे रखी है। बात करें एससी यानी शेड्यूल कास्ट शब्द का पहली बार जो प्रयोग है वो भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। ये इनका आंकड़ा था। ठीक है। अनुसूचित जाति का अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है। और बच्चों यह संवैधानिक आयोग है क्योंकि इसका उल्लेख क्या हुआ रहा है, इसका जो उल्लेख है बच्चों वो आपका संविधान के अनुच्छेद में हुआ है। तो यहां से इसकी पृष्ठभूमि आप समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 341 में शेड्यूल कास्ट की लिस्ट दे रखी है। एससी जो शब्द है पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये प्रयोग में लाया गया था। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर मैं यूपी की बात करूं, यूपी में एससी के जो आंकड़े हैं, यूपी में शेड्यूल कास्ट की जो संख्या है वो 20.70% है। कितना? 20.70% है एससी में। और अगर यही बात मैं यूपी इंडिया के संदर्भ में बात करूं, ठीक है, तो इंडिया के संदर्भ में ये जो आंकड़ा हो जाएगा वो 16.06% हो जाएगा। इनका डिफरेंस आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सीधा यूपी पूछेगा या आपका इंडिया पूछेगा। अब यहां से बात आई कि सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक जो शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है बच्चों वो आपका यूपी में है। यानी सर्वाधिक एससी की जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अगर सर्वाधिक एससी का प्रतिशत कहां पर जा है तो ये बच्चों आपका पंजाब हो जाएगा। परसेंटेज की दृष्टि से
जो पहला स्थान वो है वो किसका है, वो पंजाब का है। यानी सर्वाधिक एससी कहां पर, यूपी में है, और सर्वाधिक एससी का परसेंटेज है बच्चों वो आपका पंजाब में हो जाएगा, ये गलत मत करिएगा। अब यूपी की बात करें तो सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट वाले जिले, तो इसमें सबसे पहला जो जिला आता है बच्चों, ठीक है, वो आता है सीतापुर। सबसे ज्यादा कहां पर है, सीतापुर में पहला स्थान आता है। सीतापुर के बाद प्रयागराज में है, कहां पर, प्रयागराज में है, ठीक है, और हरदोई और आजमगढ़। तीसरा स्थान हरदोई का है, और इसका फिर क्या है, आजमगढ़ में है, ठीक है। और अगर मैं यूपी एससी जनसंख्या प्रतिशत की बात करूं, ठीक है, सर्वाधिक, ठीक है, क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या परसेंटेज की बात करूं तो यहां पर अब पहला जो जिला हो जाएगा बच्चों वो कौशाम्बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कौशाम्बी है। और यहां ये पूछा जा चुका है कितने परसेंट है, तो ये 34.72% है। कितनी है, कौशाम्बी में 34.72% शेड्यूल कास्ट रहती है। अगर मैं बात करूं सेकंड स्थान की तो वो हो जाएगा सीतापुर, तीसरे नंबर पर सेम रहेगा हरदोई, और चौथा हो जाएगा उन्नाव। तो क्या बताया मैंने आपको, कौशाम्बी, कौशाम्बी के बाद सीतापुर, क्या है, सीतापुर है, और सीतापुर के बाद में हरदोई और उन्नाव, हरदोई और उन्नाव, ठीक है। तो ये दो आंकड़े क्या हुआ है, पहले वाले में मैंने आपको जो बताया है वो बताया है क्या, ये सर्वाधिक एससी वाले जिले हैं, और जो दूसरी में बताया सर्वाधिक एससी जनसंख्या परसेंटेज है। तो परसेंटेज के मामले में कौन हो जाता है, कौशाम्बी होता है, और संख्या के मामले में आपका सीतापुर हो जाता है, यह गलत मत करिएगा। अब देखो न्यूनतम एससी की जनसंख्या, न्यूनतम एससी की जो जनसंख्या वाले जिले, जनसंख्या वाले जिले, ठीक है। तो इसमें सबसे न्यूनतम कहां पर है, तो आपका पहला है बागपत, ठीक है। बागपत से थोड़ी ज्यादा किसकी, श्रावस्ती की, कहां पर, श्रावस्ती में है, यानी ये दूसरा। अगर मैं तीसरे की बात करूं बच्चों तो है गौतम बुद्ध नगर, और चौथा है महोबा। तीसरा क्या है हमारा, गौतम बुद्ध नगर, और जो चौथा है बच्चों वो क्या है आपका, महोबा है, ठीक है। ये न्यूनतम जनसंख्या शेड्यूल कास्ट की है, उसकी बात कर रहे हैं। और अगर मैं न्यूनतम, क्या, न्यूनतम एससी की जनसंख्या परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, ये परसेंटेज की बात करूं बच्चों, तो बागपत तो रहेगा ही रहेगा, सबसे न्यून कहां पर है, परसेंटेज की दृष्टि से भी आपका बागपत है। लेकिन यहां से आंकड़े बदल जाएंगे, बरेली हो जाएगा, बलरामपुर हो जाएगा, और गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरे पे आ जाएगा बरेली, तीसरे पे आ जाएगा बलरामपुर, और चौथे पे आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। तो ये आंकड़े मुझे लगता है आपको जरूर याद होने चाहिए। अब यहीं से आगे बढ़ें तो शेड्यूल कास्ट का लिंगानुपात, क्या, लिंगानुपात, यह भी पूछा जा चुका है। तो जो लिंगानुपात है बच्चों वो कितना है हमारा, 907 है, यानी 2011 में ये 907 था, और 2001 में ये 900 ही था, ठीक है, यानी 7 अंकों की वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात किसका, शेड्यूल कास्ट का, तो बच्चों ये हो जाएगा 1021, और किसमें, आजमगढ़ में। तो पूछ रहे किस जिले में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट का लिंगानुपात पाया जाता है, तो वो है आपका आजमगढ़, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे
अनुसूचित जनजाति के आंकड़े। ठीक है, अब देखो अनुसूचित जनजाति के आंकड़े की हम बात करें बच्चों, तो राज्य में यानी यूपी में कितने हैं? यूपी में जो शेड्यूल कास्ट की है वो 0.6% है, और अगर मैं इंडिया यानी पूरे देश की बात करूं तो ये 8.6% जनसंख्या है, जबकि यूपी के राज्य में बच्चों ये 0.6% है। अब यहां पर हमारा जो आंकड़ा बनेगा फिर वही, पहले तो मैं लिंगानुपात बता दूं आपको। लिंगानुपात है बच्चों 951/1000। ठीक है, अब देखिए ये तो लिंगानुपात हो गया आपका। अब है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। सर्वाधिक एसटी, अब वो शेड्यूल्ड ट्राइब कहां पर है? जनसंख्या। इसके आंकड़े की हम बात करूं तो पहला आता है सोनभद्र। भाई सोनभद्र जो 4 स्टेट को स्पर्श करता है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस तरह से पहला जो सबसे ज्यादा जनसंख्या एसटी की है वो कहां पर है? सोनभद्र है। दूसरा बलिया, देवरिया, कुशीनगर। सोनभद्र, दूसरा क्या है? बलिया, तीसरा देवरिया, देवरिया, और जो चौथा है बच्चों वो है कुशीनगर। क्या है? कुशीनगर। लेकिन सर्वाधिक एसटी का जो परसेंटेज है वो कहां पर है? तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? पहला स्थान आपका सोनभद्र हो जाएगा। कहां पर? सोनभद्र। और दूसरा स्थान हो जाएगा ललितपुर, बुंदेलखंड में है, और ये दोनों ही बुंदेलखंड में आता है। फिर तीसरा हो जाएगा देवरिया और चौथा हो जाएगा बलिया। देवरिया और चौथा हो जाएगा आपका सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, और चौथा हो जाएगा आपका बलिया। आई थिंक अब इस बात का आंकड़ा आप याद कर लिए होंगे। लेकिन बात में करूं अब न्यूनतम वाली, कि न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है? न्यूनतम एसटी की जनसंख्या। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम कहां पर है? बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा। बागपत, फिर आपका है आपका कन्नौज, बदायूं, कन्नौज, फिर है बदायूं, और उसके बाद आता है एटा। लेकिन न्यूनतम एसटी का प्रतिशत वाले जो जिले हैं तो बागपत हो जाएगा, फिर कन्नौज रहेगा, बदायूं रहेगा। ये बागपत रहेगा, फिर कन्नौज रहेगा, सेम है, थोड़ा सा अंतर लास्ट में हो जाएगा, और बदायूं हो जाएगा। लेकिन जो चौथा आंकड़ा है यहां पर एटा नहीं है, बुलंदशहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुलंदशहर हो जाएगा। तो ये आपके क्या थे? एसटी के आंकड़े थे। जैसा मैंने बताया था जैसा मैंने बताया था कि जो एसटी है, पॉलिटी वाले सेक्शन में एसटी का जो उल्लेख कहां गया है? 342 अनुच्छेद में किया गया है, और संविधान का वो भाग कौन सा है? वो भाग आपका 16 है। ठीक है, अब हम धार्मिक जनगणना की बात करेंगे। धार्मिक जनगणना की बात कर लेते हैं। तो धार्मिक जो जनगणना है, अब इसकी बात करें तो सबसे जो ज्यादा जो जनसंख्या है वो आपकी हिंदुओं की है। हिंदू जनसंख्या है 79.33%। 79.33% है। 19.6% किसकी है? 19.26 ये है मुस्लिम की।
जो तीसरा बच्चों है वो है सिख, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, याद होगा। तो सिख की कितनी है 0.32, 0.3 यही आ जाता है। मतलब दो ही है हिंदू मुस्लिम जो 10 डिजिट्स के ऊपर है, वो सॉरी इकाई से ऊपर है, बाकी सारी जनसंख्या है वो 1 से कम है। ध्यान रखिएगा केवल दो ही हैं जो 1 से ज्यादा है। ठीक, अब सिख के बाद आ जाते ईसाई 0.18, फिर आ जाते हैं जैन 0.1, फिर आ जाते हैं बौद्ध 0.10, और जो अदर्स हैं अच्छो अन्य जो रिलीजन्स हैं उनका था 0.01। ये सब परसेंटेज है, ठीक है। लेकिन नो रिलीजन का जो डेटा है, जिन्होंने कहा कि कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं लिखा, जिन्होंने अपने कॉलम में नहीं बताया है, और वो है 0.24%। ये आपके धर्म के आंकड़े थे जो कि 25 अगस्त 2015 को जारी किए गए थे। कब? 25 अगस्त 2015 को ये आंकड़े जारी किए गए थे। आई थिंक ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही मैं बता दूं आपको कि हमारी जो आरओ और एआरओ, ठीक है, इसे नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपकी जो फीस है वो आपकी 2500 रुपए है, ठीक है। और अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, तो नोट्स के इसमें मिलेंगे आपको 200 टेस्ट मिलेंगे आपको। कितने? 200 टेस्ट, और रिकॉर्ड किए गए वीडियो, रिकॉर्ड किए गए वीडियो, ठीक है। तो ये सब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आप आरओ, एआरओ, एपीएस या पीसीएस में सेलेक्ट होंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ कल सुबह। धन्यवाद।